क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, दो टीम्स उतरती हैं खेलने के लिए, नतीजा एक के पक्ष में अमूमन जाता है। गैबा में जाके इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया था, वहां पे ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को तोड़ा था। एजबैस्टन बर्मिंघम में इंग्लैंड ने भारत के सपने को तोड़ा। 2007 के बाद पहली सीरीज जीतने का। नतीजे क्रिकेट में चलते रहते हैं, लेकिन शायद जिस आसानी से इंग्लैंड ने 378 का रिकॉर्ड टोटल चेज किया पहली बार इंडिया के अगेंस्ट 350 से ज्यादा, शायद वो मैनर एक डिसअपॉइंटिंग रहा होगा। टीम के लिए सबसे ज्यादा, फैंस के लिए भी शायद उतना ही। द वार्म अप शो ब्रॉट यू बाय एक्सचेंज 22। बड़े जिगर वाले मिलते हैं एक्सचेंज 22 पे। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, चीजें उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन ईशांत शर्मा हमारे साथ हैं। एंड ईशांत शर्मा के लिए भी ये सीरीज ड्रॉ है, क्योंकि इस सीरीज का वो हिस्सा थे। इस मैच का नहीं, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने विकेट्स लिए। ईशांत, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस हियर। सबसे पहले साढ़े सात सेशन शायद इंडिया ने जीते, ऑलमोस्ट 2.5-3 दिन तक डोमिनेट किया। एक उम्मीद बहुत जाग गई थी, लेकिन जैसे वो उम्मीद टूटी, सबसे ज्यादा क्या चुभेगा ड्रेसिंग रूम को, क्या बात खटेगी? हमारे पास एक वो मौका था जब हमने उनको फर्स्ट इनिंग में जल्दी आउट किया। सेकंड इनिंग में अगर हम वही स्कोर जो 370 या 380 हम उनको चेस करवाते, अगर वो 500 रन होते तो इसका मतलब हमें 2 सेशन और बैटिंग करती और उनको हर सेशन में 500 रन बनाने पड़ते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो उस टाइम पे अगर टीम नीचे लगी है तो हमको पूरा उसको मार देना चाहिए। वहां पे हम, मेरे को लगता है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि हमारे पास इतने रन की लीड थी, बट हम सेकेंड इनिंग में 240 रन पे आउट हो गए। अगर वही 340 होते तो गेम आज टोटली डिफरेंट होता। एक तो हमारी जो स्टॉक पिक्स हमने दी थी, जो प्रीव्यू शो था, वो स्टॉक पिक्स ऑलमोस्ट 80% सबने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके रिव्यू पे बाद में आएंगे। पहले इस मैच को देखना आपकी नजर से बहुत जरूरी है, एंड दोनों डिपार्टमेंट्स में देखेंगे। आपने जो इनिशियल पॉइंट कहा कि ये 378 और ज्यादा हो सकते थे, ये 478 हो सकते थे ऑलमोस्ट। हम सेकंड इनिंग्स में उतने रन नहीं बना पाए, लेकिन फर्स्ट एक बार बॉलिंग पे आते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग जो है ना, ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। इस पे हर एक इंडियन फैन, टीम तो है ही साथ में और इसका हिस्सा आप भी रहे हैं, हर एक इंडियन फैन को बहुत गर्व महसूस होता है। 378 बहुत रन होते हैं। इस बॉलिंग में जिस आसानी से इंग्लैंड ने 378 रन बनाए, जब आप देख रहे थे, क्या लगा आपको, क्या अलग हो सकता था? क्योंकि पहली इनिंग में यही बॉलर्स अनप्लेएबल लग रहे थे हमारे। देखो, जिस हिसाब से जॉनी बेस्टो की फॉर्म है, जो रूट की फॉर्म है और बेन स्टोक्स की फॉर्म है, मैंने जब हमने पहली बार शो में बात करी थी तब मैंने तीनों का इनाम दिया था, क्योंकि वो तीनों जिस हिसाब से फॉर्म में थे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हमने देखा कि उन्होंने काफी अच्छे तरीके से रन बनाए, कि मतलब वो उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं था कि हम इस चेस के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो जब आपके दिमाग में वो डाउट नहीं होता और वो सेल्फ बिलीव होता है कि हम जाएंगे ही जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, चाहे हम हार जाएं, हम 2-1 से पीछे हैं, हम 3-1 से पीछे हो जाएंगे, इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से हम 2-2 कर देते हैं तो दूसरी टीम का जो मोरल है वो एकदम नीचे होता है, और इससे पहले वो चेस कर चुके हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ही ऊपर हो गया उस टाइम पे। और बॉलिंग की मैं बात करूं, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि हमने खराब बॉलिंग करी। अगर आप देखो, अगर आप आगे बॉलिंग करते हो, जनरली लोग क्या बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट में कि आपको आगे बॉलिंग करनी चाहिए। आगे हमने आगे बॉलिंग करी है तो उन्होंने मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से मारा, तो आपके पास वो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। गेम को स्लो डाउन करने का एक टेस्ट मैचेस में एक ऑप्शन होता है। आपके पास बहुत रन थे, फर्स्ट ऑब्वियसली आप विकेट्स लेना चाहते हैं, एंड जिसकी आपने बात की, ऊपर बॉलिंग की, अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन क्या कोई पॉइंट आया था जब दिख रहा था कि यार इनके तो रन बहुत आसानी से बन रहे हैं, गेम को थोड़ा स्लो डाउन किया जाए? क्या वो नहीं किया? और दूसरा क्वेश्चन, क्या रविंद्र जडेजा जो हमारे अटैकिंग स्पिनर हैं, नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में फॉर्म अच्छा चल रहा है, क्या सरप्राइज थे कि वो सिर्फ ओवर द विकेट बॉलिंग डाले जा रहे थे? वहां उनकी बॉलिंग में बिल्कुल अटैक करने को नहीं देखा हमने। मेरे को लगता है कि इनिशियली हम ये कर सकते थे कि इनिशियली जब जैसे जॉनी बेस्ट और जो रूट बैटिंग करने के लिए आए, रविंद्र जडेजा स्ट्रेट अवे नेगेटिव बॉलिंग कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि अगर वो राउंड द विकेट आता, नॉर्मल स्टंप्स में बॉलिंग करता, क्या पता एक आधा बॉल घूम जाता, एक आधा बॉल सीधा रह जाता, या बैट्समैन कुछ करने की कोशिश करता, उसमें आउट हो जाता। उनका जो फंडा था वो सिंपल था कि मैं रफ में से मेरे को रन नहीं देने, मेरे को जो करना है, मेरे को इकोनॉमी 3 रन के अंदर रखनी है, बाकी जो दूसरे एंड से 4 फास्ट बॉलर हैं वो रोटेट होते रहेंगे, वो टाइट लाइन और लेंथ के साथ साथ में वो आउट करके भी देंगे। तो मेरे ख्याल से जड्डू ने अपना काम बहुत अच्छे से किया कि उसको एक जगह बॉलिंग करनी थी, उसने वो एक जगह बॉलिंग करी।
जैसे कप्तान ने और कोच ने उसको कहा होगा मेरे ख्याल से कि बोल कि राउंड द विकेट और उसके ओवर द विकेट और पैरों पे बॉलिंग करनी है, रफ में डॉट बॉल डालनी है, वहीं से चांस है आउट होने का। तो मेरे को लगता है जड्डू ने तो वही करी, बट अगर आप ये जीत जाते तो ये सब हमारे एक टोटली डिफरेंट उसमें बात कर रहे होते। बट देन वन फाइनल क्वेश्चन बॉलिंग पे, ये जोहानिसबर्ग में हुआ, ये केप टाउन में हुआ, 200 से ऊपर रन थे, हमने सिर्फ 3 विकेटें निकाली, चेज हो गए, क्योंकि इसके पहले इंडिया के अगेंस्ट ये किसी भी टीम के लिए इजी नहीं होता। अब ये तीसरा मैच और ये इसी साल की बात है, घर के बाहर हमारे सेम नंबर 1 ऑलमोस्ट बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के साथ 4th इनिंग्स में ऑपोजिशन ने अब तीसरी बार इस आसानी से चेज किया है। इज देयर अ रीजन? यहां तो ये भी नहीं कि सीरीज लंबी चली, आप थोड़ा थक जाते हैं मे बी टुवर्ड्स द एंड, ये तो एक ही टेस्ट मैच था। इज देयर एनीथिंग दैट यू सी? मेरे को तो ये था कि ऑब्वियसली वो टारगेट के लिए जाएंगे और दे विल कम हार्ड। जब अगर वो हार्ड जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हमारा प्लान बी क्या होगा अगर उनकी कोई विकेट नहीं गिरी। तो ऐसे कौन कौन से बॉलर होंगे जो अटैक करने को देखेंगे, बट ऐसे और कौन से बॉलर होंगे जो बोलेंगे कि हमें सिर्फ मेड इन ओवर डालना है। अगर आप देखो तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी लोग सोचते हैं कि मेड इन ओवर डालना टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो मेड इन ओवर का प्रोसेस है वही आपको टेस्ट क्रिकेट में विकेट दिलाता है। मे बी आप विकेट नहीं लेते लेकिन आपकी वजह से दूसरा विकेट लेता है। तो जब भी कोई अटैकिंग टीम होती है, जब आपके ऊपर अटैक कर रही होती है कि आपको शॉटें खेल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मेड इन ओवर कैसे डालना है। वही आपको प्रोसेस है जो आपको विकेट दिलाएगा। वेरी नाइस सुशांत, ये बहुत, आई थिंक इट्स अ वेरी एप्ट एग्जांपल इन अ स्टोरी दैट यू ब्रॉट अप। बैटिंग पहली इनिंग में भी, बट यू कैन अंडरस्टैंड ओवरकास्ट कंडीशंस, फ्रेश विकेट, इंडिया को कह दिया पहले बैटिंग कीजिए एंड इंग्लैंड वर ऑन टॉप। लेकिन उसके बाद जो वापसी करी, ऋषभ पंत हो गए, जडेजा हो गए, बुमराह का बैट से वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, यू नो देयर वाज ओवरऑल हैप्पीनेस। लेकिन सेकंड इनिंग्स में कहां वाज इट, क्या फर्स्ट चॉइस ओपनर्स को हमने बहुत मिस किया? ऑब्वियसली बात, रोहित शर्मा, केएल राहुल थे नहीं, लेकिन ऑब्वियसली टीम विल नेवर यूज इट एज एन एक्सक्यूज। जितने रन आगे थे, क्या वो दिमाग में चलता है कि अभी काफी रन है? आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड कंप्लेसेंसी, लेकिन क्या कहीं वो आती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि स्पेशली आप बाहर जब खेलते हो दूसरी टीम नीचे लगी हुई है तो हमारे अंदर वो कंप्लेसेंसी आती है। मेरे को लगता है कि हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि हम जिस सिचुएशन में हैं हमको वो डर होता है कि हम सिचुएशन से बाहर ना निकल जाएं। तो वो जो डर होता है ना आपको वो सिचुएशन से बाहर ना निकलने का, वो आपको गलतियां कराता है। तो मेरे को लगता है कि हम एट टाइम्स ओवर टेंटेटिव हो जाते हैं कि हमें खराब शॉट नहीं मारना, हमें पोक नहीं करना, हमें ये नहीं करना, हमें हर क्रिकेट परफेक्ट गेम नहीं हो सकता, कोई भी क्रिकेट में परफेक्ट नहीं है एक्चुअली। तो अगर आप सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करने को देखोगे, आप ऊपर हो, आप जाओ और अपनी शॉटें खेलो, आउट हो गए तो आउट हो गए। अगर आप डिफेंस करोगे, मेरे को ऐसा लगता है कि एक ना एक बॉल उछल के कभी ना कभी कोई एज ले जाएगी या कोई नीचे रह जाएगी तो कोई स्टंप्स पे लग जाएगी या एलबी हो जाओगे। तो मेरे को ऐसा लगता है ऑब्वियसली हर एक बैट्समैन का अपना अपना टैक्टिकल प्लान होता है कि इस बॉलर को मैं ऐसे खेलूंगा, इस बॉलर को, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप ऊपर हो तो आपको अपना वो पॉजिटिव इंटेंट से ही खेलना चाहिए ताकि आप दूसरी टीम को बिल्कुल ही खत्म कर दो। Which you could see, खास करके आई मीन विराट ने वो जो 20 रन बनाए, he looked very good, didn't he? मतलब वो बॉल जो पड़ के स्टोक्स की उछली, लेकिन वो ऑलमोस्ट लग रहा था यू नो डिसाइड करके हैं वो थोड़ा पुराना विराट, थोड़ा जिद वाला कि कुछ भी हो जाए, ये अब बहुत हो गया। नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पता है कि अगर हम इस सिचुएशन से हमको निकलना है, यही मेरे को लगता है कि ठीक है उसके रन नहीं बन रहे वो एक अलग चीज है, बट उसको पता है कि ये सिचुएशन में मेरे को अगर मैंने काउंटर अटैक किया तो दूसरी टीम नीचे लग जाएगी। चलिए, ये हमने थोड़ा तबसरा किया बॉस। इंडिया 3-1 के चांसेस से 2-2 की बराबरी पे सीरीज खत्म हुई। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे 23 विकेट बुमराह के। शायद चुभेगा सबको कि बहुत इजीली 77 ओवर में इंग्लैंड ने थोड़ा चेस कर लिया, लेकिन ओवरऑल आई मीन इट्स अपॉर्चुनिटी मिस्ड। या आई वुड से अपॉर्चुनिटी मिस्ड। ऐसा बड़ा चांस आपको दोबारा पता नहीं कब मिलेगा कि आपने इंग्लैंड को 2-1 से पीछे कर रखा और उसके बाद आपके पास ये चांस हो सीरीज जीतने का, वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का जिससे कि आप वो सीरीज जीत सके। बट आई थिंक एवरीबॉडी विल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड आई थिंक क्रिकेट इज समथिंग यू हैव टू मूव ऑन। टीम जो है उन्होंने पूरी कोशिश करी और सबसे ज्यादा इवेंचुअली उनको भी चुभता है। बट यार हमारे जो पिक्स थे, और पिक्स में ऑलमोस्ट 2 गारंटीड नाम थे, एक था JB जॉनी बेस्टो, एक JR जो रूट। जॉनी बेस्टो ने दिए जी 170 पॉइंट, जो रूट ने दिए 145.5, एक ने बना दिए अब कैलेंडर ईयर में 600, एक ने बना दिए 500।
मतलब बात जरूर हम स्टॉक्स की कर रहे हैं, लेकिन ये तो फिक्स डिपॉजिट बन गए हैं शांत। जब मैंने बोला ना कि अब जो रूट जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा है, जो हमने दो मतलब जब हम खेल भी रहे थे तब भी उसकी बैटिंग और उसने जो टेक्निक में चेंज किया बहुत अलग है। कि वो नॉर्मल, मैंने उसको बोला, मैंने जैसे उस दिन भी बोला था आपको कि उसको लेंथ के साथ साथ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बॉलिंग करने के लिए। अगर आपकी लाइन भी थोड़ी सी भी बाहर हुई तो वो लेट कर खेल देता, उस पर चौका हो जाता और वो आगे भी आके चौका मारा, तो वो बॉलर के लिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो गया। बेन स्टोक्स कप्तानी बड़ी इजी लग रही होगी उनको, ऑब्वियसली नॉट, लेकिन ये जो अप्रोच है, और पता है बैस बॉल की बड़ी बात हो रही है। मतलब बैस बॉल क्या, और ऋषभ पंत ने अपना बैट बॉल ही अलग खेला था। दिस वाजंट बैस बॉल राइट ईशान, दिस वाज क्वालिटी टेस्ट क्रिकेट। क्या ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट एक बार फिर से ऑलमोस्ट इंग्लैंड ने थोड़ा व्हाइट बॉल क्रिकेट में रेवोल्यूशनाइज किया था, अब ये रेड बॉल क्रिकेट में एक थोड़ा रेवोल्यूशनाइज किया, और हो सकता है बहुत रिजल्ट्स इनके हित में ना भी जाएं। इट इज गोइंग टू हैपन, दे आर गोइंग टू लूज मैचेस इफ यू प्ले लाइक दैट। लेकिन ये जो रन चेस है, इसमें कुछ बैस बॉल नहीं था, इसमें थोड़ा कोई था कि आप आके हर बॉल को मार रहे हो। दिस इज जस्ट ग्रेट क्वालिटी क्रिकेट। एंड यू मेंशन कि एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं है। क्या ये एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं होना, आर वी गोइंग टू सी दिस हैपन मोर ऑफ्टन? क्या अब जो रन चेजेस हैं, और क्योंकि विकेट्स इतने आप ओवर भी नहीं खेलते, चौथे पांचवें दिन की विकेट होती है, ऐसा तो है नहीं कि रोज 90-90 ओवर हुए हैं, कोई टीम 150 200 ओवर बैटिंग कर रही है, वो जमाना तो ऑलमोस्ट चला गया, तो विकेट इतनी वोन आउट नहीं है। तो क्या अब ये फोर्थ इनिंग की थोड़ी चेजेस मे बी मोर आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, क्या अब ये थोड़ा ट्रेंड बनेगा? क्या वो एवरेज फोर्थ इनिंग टोटल जो चेज होते हैं वो बढ़ेगी एवरेज? बिल्कुल, मेरे हिसाब से स्पेशली अगर आप देख सकते हो कि अभी हमने साउथ अफ्रीका में खेला, यहाँ पे खेला, सब जगह फोर्थ इनिंग की जो विकेट है वो ज्यादा बेटर होती रहती है। क्योंकि फर्स्ट डे पे क्या थोड़ा सा विकेट में मॉइस्चर रहेगा, तो थोड़ा बॉल कट हो सकता है, सीम हो सकता है ऑफ द विकेट, या स्विंग भी हो सकता है अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुई तो। सेकेंड डे क्या होगा कि विकेट हार्ड हो जाएगा, तो मतलब ज्यादा अच्छा बाउंस होगा, जो कि हमारी बॉलिंग के लिए बहुत अच्छा है। हमको जनरली वैसी ही विकेट चाहिए जहाँ पे बाउंस हो, हार्ड विकेट हो, मगर विकेट पे बॉल मारें तो अच्छे बाउंस के साथ बॉल जाए। और उसी के बाद में थर्ड डे और फोर्थ डे और फिफ्थ डे अगर विकेट नहीं टूटा तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट बैटिंग विकेट, और इट विल बी इजी, वेरी इजी फॉर द बैट्समैन टू स्कोर रन। मेरे को ऐसा लगता है कि हमें जितना जल्दी हो सकता है कि सलाइवा लगाना बॉल पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जल्दी आना चाहिए। नहीं तो अगर अब बॉल स्विंग होना अगर नहीं होगा तो फिर ये एक तरफा गेम हो जाएगा, और बैट और बॉल के बीच में वो जो इक्वल कंपटीशन है वो नहीं रह पाएगा। वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, वो सलाइवा जो कोविड के बाद जो बैन हुआ है, दैट प्रोबेबली नीड्स टू कम बैक। मतलब बॉलर्स के लिए कुछ तो आपको देयर हैज टू बी समथिंग इन द गेम। वन फाइनल क्वेश्चन, जिस स्टॉक ने सबसे ज्यादा रिवॉर्ड रिटर्न दिया, और ये स्टॉक भी अब टेस्ट मैचेस में ऋषभ पंत फिक्स डिपॉजिट टाइप बन गया है, व्हाट इज इट? तो बुरा ये लगता है कि केप टाउन में जो 100 आया, यहाँ पे जो 100 आया, दीज आर इनक्रेडिबल नॉक्स, लेकिन टीम के लिए वो रिजल्ट नहीं आया। खैर, वी हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स एज टीम इंडिया। ईशांत, आपने देखा है ऋषभ को यार, दिल्ली वाला लड़का है, सोनेट वाला लड़का है। सबको यही लगा इतने सालों से कि ऋषभ इज गोइंग टू बी अ व्हाइट बॉल मैवरिक, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में जो ऋषभ पंत को बैटिंग का फॉर्मूला मिला है, दैट इज मे बी इवन बेटर देन हिज व्हाइट बॉल? नो, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में उसके पास टाइम है, तो ही नोज ही हैज टाइम कि उसके पास अभी पूरा दिन है और अगले 3 दिन भी हैं, तो वो अभी रोकेगा, बाद में वो काउंटर अटैक करके वो रन बना सकता है। और उसको पता है कि अब बॉल स्विंग अगर हो रहा है तो मेरे को कैसे काउंटर अटैक करना है। ठीक है, वो उसमें आउट हो गया तो हो गया, उसको पता है, वो अपने आप को बैक करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ पंत वो गेम शुरू से ही खेलता है, जब से वो, मेरे ख्याल से जब से मैंने उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखा है, कि उसको पता है कि अगर मेरी टीम नीचे लगी है तो मेरे को एक ही ऑप्शन है, अगर मैं पॉजिटिव क्रिकेट खेलूंगा तो ही टीम को इस सिचुएशन से निकाल सकता हूँ। तो उसको वो सिचुएशन, जैसे मैंने बोला, सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पता है कि मेरे पास टाइम है, टाइम ठीक है, बट अगर मैंने इस मौके पर काउंटर अटैक नहीं किया तो हमारी टीम ऑलरेडी नीचे लग जाएगी। तो उसने, मेरे को लगता है, जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करी उसने अच्छी करी। सेकेंड इनिंग में जब वो 50 बना चुका था, उस टाइम पे जब उसको पता है कि उसको रन नहीं मिल रहे, जब वो कुछ ट्राई करता है तभी वो आउट होने की कोशिश करता है। जब वो अपनी नॉर्मल क्रिकेट वाली शॉट्स मारता है, अगर जैक रीच बॉलिंग कर रहा है तो उसने स्टेप आउट करके सामने मारा तो उसको छक्के भी मिले, उसको चौके भी मिले। अब जैसे ही उसने इधर उधर से ऐसे करके रिवर्स मारा या ये मारा तो उसके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बॉलर के पास ऑप्शन हो जाते हैं आउट करने के। जैक को तो ऋषभ ने बता दिया दैट ही इज नॉट
Rishabh, he might be Jack Leach, but Rishabh is not the Jack. He's the master of this trade. मास्टर देखो, ट्रेड का कोई बंद तो नहीं पाता, लेकिन पूरी सोच लगा के स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट एक्सचेंज 22 यहाँ पे आप कर सकते हो। थोड़ी फैंटेसी, यहाँ पे टीम नहीं बनानी होती, कैप्टन नहीं पिक करना होता, यहाँ पे स्टॉक्स पिक करने होते हैं। तो ये हमारा टेस्ट मैच था और हमने सोचा कि रिव्यू किया जाए, क्योंकि स्टॉक पिक्स ईशांत की जो थी उन्होंने बहुत अच्छा किया। ऋषभ पंत थे, जॉनी बेस्टो थे, जो रूट थे, स्टोक्स थे, एंडरसन थे। Well played, Ishant. Well played, mate. Good on you, mate. But great contest. Full credit England को, जैसे ईशांत ने भी बोला, the way they batted, element of doubt को निकाल दिया. And maybe this is what tells us कि element of doubt निकाल दो तो कितना ये खेल mental है, और उसके बाद फिर शायद बाकी सारी टेक्निकल चीजें आ जाती हैं। ईशांत, लेकिन हमारा मेंटल स्ट्रेंथ और टेक्निकल नहीं, ट्रेडिंग सेंस आएगी T20s के लिए। आर यू रेडी? द वार्म अप शो 3 एपिसोड लेके आने हैं हमने। डन बिल्कुल, जब आप बोलो आई एम ऑलवेज रेडी। ठीक है, ज्यादा टाइम है नहीं, ये अभी आज शाम को हम लाइव हैं और परसों सुबह हमारा प्रीव्यू आ जाएगा। सुबह द वार्म अप शो ब्रॉट यू बाय एक्सचेंज 22। बट अ बिग थैंक यू टू ईशांत शर्मा। ईशांत, hoping to see you back on the field as soon as possible, and thanks for being so good. Welcome, you're welcome. Thank you very much.